बिग बॉस लवर्स, हम कल के एपिसोड में देखते हैं कि जैसे ही करणवीर मेहरा और सब उठते हैं तो करणवीर मेहरा सबको थ्रेटन करते हैं कि अब मैं किसी लड़के का ख्याल नहीं रखूंगा और ट्रॉफी गई तेल लेने, और अब मैं भी पूरी शिद्दत के साथ लड़ूंगा और मुझे भी इस चीज़ का फ़र्क नहीं होगा कि अगर आगे लड़की आ रही है या लड़का आ रहा है, बिकॉज मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा अब लगी है। मैं पूरा खतरों सीज़न खेल के आया हूँ लेकिन मुझे एक भी नहीं लगी, और यहाँ रजत की वजह से मेरे चेहरे पर लग गई है। हम एक्टर्स हैं, हमारे पास टाइम स्पेन बहुत कम होता है, तो इसलिए अब सब अपना ख्याल रखें एंड बी केयरफुल एवरीवन। इस बात को सुनते ही यामिनी मल्होत्रा और सारा बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं और वो भी उनको थ्रेटन करती है, तुम ऐसी गेम खेल के देखो तो हम भी तुम्हें बता देंगे। तो यामिनी मल्होत्रा को करणवीर मेहरा कहते हैं कि आपको डर लग रहा है, तो यामिनी मल्होत्रा ये कहती है तुम अपना चेहरा समाज में दिखा भी नहीं पाओगे, जब बाहर निकलोगे तो मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। उसके बाद सारा बहुत ज़्यादा भड़क जाती हैं और वो करणवीर मेहरा को इंस्टिगेट करने की कोशिश करती है कि अगर तुम्हें चोट लगी है तो इसमें हमारा क्या कसूर, हमने तो तुम्हें चोट नहीं मारी। उसके बाद वो वीवन के साथ जाके लड़ना शुरू कर देती हैं और वो कहती है कि करणवीर मेहरा के कहने पर तो सब खामोश थे और जब मैं कुछ करती हूँ तो वो क्यों जस्टिफाई नहीं होता, और करणवीर मेहरा की चीज़ें कैसे जस्टिफाई हैं। तो वीवन उनको बताते हैं कि वो एक एक्टर है, उनके पास टाइम स्पेन बहुत कम है और मैं उनको जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और कभी भी लड़कियों चोट नहीं पहुँचाएंगे। इट इज़ जस्ट डेट, उनको दुख हो रहा है बहुत ज़्यादा कि उनके चेहरे पर लग गई है। लेकिन सारा फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा भड़क रही होती है। सारा की रजत की और चाहत की लड़ाई शुरू हो जाती है जब रणवीर मेहरा को कहते हैं कि अगर बल का प्रयोग करोगे तो मैं भी करूंगा और फिर देख लेते हैं कि टास्क में कौन आगे है। तो करणवीर मेहरा उनको कहते हैं कि हाँ, मैं भी देख लूँगा कि तुम दोबारा इस तरह का फोर्स ना यूज़ करो। इतने में चाहत शुरू हो जाती है और वो इन्हें कहती है कि अगर तुम इतने सॉरी थे और तुम्हें इतने बुरा लग रहा था तो कल उसको अपोलोजाइज़ क्यों नहीं किया। तो रजत कहते हैं सारा को कि अब मैं चाहत को छोड़ूंगा नहीं और इसको बिल्कुल ही मैं एक्सपोज कर दूंगा। इसके बाद घर में थोड़ी सी मस्ती भी चलती है जहाँ पे अविनाश वर्कआउट कर रहे होते हैं और ईशा और कशिश कपूर उनकी हेल्प कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग भी चल रही होती है। इसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि सबसे मुश्किल कौन सी चीज़ है, हजम करना या डाइजेस्ट करना। तो घर वाले कहते हैं सच्चाई, तो बिग बॉस कहते हैं बिल्कुल ठीक, और बाहरी दुनिया में आप लोगों के लिए कुछ ओपिनियंस बने हुए हैं तो आज उस पर हम बात करेंगे और जितना आप लोग सच बोलोगे उतने ही आप लोगों को राशन आइटम मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले श्रुतिका को बुलाया जाता है और उनके बारे ये कहा जाता है कि जब से वीकेंड का वार में आपको एक फीडबैक मिला है तो आपने शिल्पा और करणवीर मेहरा के साथ अपनी दोस्ती दोबारा से बना ली है, मतलब आप इमेज कॉन्शियस हैं। तो सब घर वाले उस पर यस कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उनसे ये किया जाता है कि करणवीर मेहरा की असलियत सिर्फ आप ही जानती हैं, जिसपे सब घर वाले नो कहते हैं और श्रुतिका को एक ही आइटम मिलता है घर में ले जाने के लिए। उसके बाद ईशा को बुलाया जाता है और उनसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि ईशा प्यार करती है अविनाश से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है कि बाहर लोग क्या सोचेंगे, तो जिसपे घर वाले सब हाँ करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन उनसे ये पूछा जाता है कि जब से फरा आई है तो ईशा बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो गई है और अब वो करण नहीं करती रहती, जिसकी वजह से शो भी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया। तो सब घर वाले नो करते हैं और ईशा को कहा जाता है कि आप एक ही आइटम ले सकती हैं राशन की। उसके बाद सारा को बुलाया जाता है और सारा से ये कहा जाता है कि बाहर आने के बाद आपको सिर्फ एक ही रोल मिलेगा और वो है भूत का रोल, और जिस पे घर वाले नो कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि सारा रजत के लिए बहुत ज़्यादा बोझ जा रही है, जिस पे घर वाले नो करते हैं और सारा को कोई भी आइटम नहीं मिलता।